Hi friends, good evening. Today we are discussing about a new chapter, that is permutation and combination. Means how you count without counting. ये चैप्टर का नाम है हाउ यू काउंट विदाउट काउंटिंग. सो ये चैप्टर में हमारा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, then fundamental principle of addition, factorial notation and some solve example. So we are discussing one by one. ध्यान देके सुनिएगा. तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, मतलब देर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विच आर बेस ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. मतलब ये जो फंडामेंटल थ्योरम है, इसके ऊपर दो थ्योरम है. एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन. ये दोनों होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ये दोनों डिस्कशन करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है? इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज. मतलब एक इवेंट अकर करता है m डिफरेंट वे में, अनदर इवेंट n डिफरेंट वे में, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस हो गया m इंटू n. मतलब टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या होता है? m इंटू n. ये क्या होता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. इसी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा. सपोज रोहन के पास 3 शर्ट है और 2 पैंट है. उसको पेयरिंग करके वो कितना वे में पहन सकता है? जैसे पिंक शर्ट के साथ अगर वो ब्लू पैंट पहनेगा एक दिन में, एक पेयर हो गया. वही पिंक शर्ट के साथ वाइट पैंट पहनेगा, दूसरा पेयर हो गया. तो वाइट शर्ट के साथ अगर ब्लू पैंट पहनेगा वो एक पेयर हो गया. वाइट शर्ट के साथ अगर वाइट पैंट पहनेगा वो एक पेयर हो गया. सिमिलरली ग्रीन शर्ट के साथ अगर ब्लू पैंट पहनेगा वो एक पेयर हो गया, और ग्रीन शर्ट के साथ वाइट पैंट पहनेगा वो एक पेयर हो गया. तो कितना पेयर हो गया? यहाँ पे 3 वेज है, ये 2 वेज है. मतलब 3 इंटू 2 6 वे में अरेंज होगा. तो ये हमारा डे लाइफ में आप लोग अगर जैसे पहनते हैं उसको अगर अरेंज करेंगे इसी टाइप में अरेंज होगा. ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देन हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन. ये क्या होता है? इफ़ देयर आर 2 इवेंट्स सच ए वे दैट they perform independently in m and n ways respectively, then either of the two event can be occur in m plus n ways. ये क्या होता है? जैसे आप खेलते हैं, सपोज हम टेनिस खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं. तो हमको बोला गया है आप सुबह एक गेम खेलेंगे, शाम को एक गेम खेलेंगे. तो कितना वे में आप खेल सकते हैं? मतलब आप 2 गेम चूज़ कर सकते एक दिन में. तो पहला दिन में आप चूज़ किए साइकिलिंग के साथ क्रिकेट, दूसरा दिन में चूज़ किए टेनिस के साथ क्रिकेट, तीसरा दिन में चूज़ किए आप साइकिलिंग के साथ टेनिस. मतलब क्या हुआ? 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 वे. तो ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन. नेक्स्ट हमारा जो है वो है फैक्टोरियल नोटेशन. ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन मतलब हमारा कोई कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया, तो इसको आप सिंपल वे में कैसे लिख सकते? 4 फैक्टोरियल, और ऐसे भी लिख सकते 4 फैक्टोरियल. इसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन. मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अप टू 1, उसको हम फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं. जैसे 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8. 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं. मतलब 10 से 1 तक मल्टीप्लाई करके जाएंगे. ऐसे यहाँ पे लिखे हम 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है. वैसे n फैक्टोरियल क्या होता है?
n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन अप टू 1 होता है। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। नेक्स्ट हमारा जो है तो इसके अंदर है एक तो जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल क्या बोलते हैं? जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। इसका एक थ्योरम है, हम जब परमुटेशन पढ़ाएंगे उसका फॉर्मूला पढ़ाएंगे उसके ऊपर मैंने समझ में आ जाएगा आपको जीरो फैक्टोरियल कैसे 1 हुआ। देन फैक्टोरियल में फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। याद रखिए, फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन में रहेगा और नेगेटिव में कोई नंबर रहेगा उसका फैक्टोरियल नहीं होता है। नेक्स्ट सम सॉल्व एग्जाम्पल। देखिए एक एक करके एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल में क्या है? ए रूम हैज 7 doors। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम थ्रू 1 door एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट डोर। मतलब हमारे पास 7 डोर है, एक रूम में 7 डोर है। ये बोला गया है एक आदमी क्या करता है, इसमें एंटर करता है। पहला डोर में अगर एंटर करेगा तो निकालने के लिए कितना डोर रहेगा? 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर एंटर करेगा एक डोर में, निकालने के लिए कितना डोर रहेगा? 6। सिमिलरली अगर दूसरा डोर में एंटर करेगा तो निकालने के लिए कितना रहेगा? वही 6। तीसरा डोर में एंटर करेगा वही 6। वैसे करके एंटर करने के लिए कितना होता है? 7 डोर होता है। निकालने के लिए कितना होता है? 6। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया 42। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, तो एंटर करने के लिए कितना पॉसिबिलिटी होता है, कितना डोर होता है? 7। और निकालने के लिए कितना डोर होता है? जिस डोर में एंटर करते हैं उसी डोर में नहीं निकाल सकते। इसलिए एंटर करने के लिए 7, एग्जिस्ट करने के लिए 6, तो 7 इंटू 6 हो गया 42। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स। मतलब हमारे पास कितना लेटर बॉक्स है? 5। लेटर कितना है? 6। लेटर कितना है? 6। पहला लेटर को लेके जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन कितना है? कोई भी बॉक्स में डाल सकते, इसलिए पहला लेटर को जो लेके जाएंगे कितना वे में डालेंगे? 5 वे में। दूसरा लेटर को लेके जाएंगे कितना वे में डालेंगे? 5 वे में। तीसरा लेटर को लेके जाएंगे कितना वे में डालेंगे? ऑल्सो 5 वे में। चौथा लेटर को लेके जाएंगे कितना वे में डालेंगे? 5 वे में। पांचवा लेटर को लेके जाएंगे कितना वे में? 5 वे में। 6th लेटर को लेके जाएंगे कितना वे में? 5 वे में। सो टोटल नंबर ऑफ वे हो गया 5 to the power 6। 5 to the power 6, क्योंकि कोई भी लेटर को, ये हमारा कंडीशन नहीं है कितना लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, इसलिए कोई भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। इसलिए पहला लेटर के लिए 5 वेज, सेकेंड लेटर के लिए 5 वेज, थर्ड लेटर के लिए 5 वेज, फोर्थ लेटर के लिए 5 वेज, फिफ्थ लेटर के लिए 5 वेज एंड 6th लेटर के लिए ऑल्सो 5 वेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इन हाउ मेनी वेज 2 बुक्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 हिंदी बुक्स, 5 इंग्लिश बुक एंड 7 संस्कृत बुक्स। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, वो गेम वाला एग्जाम्पल दिए थे, वैसे इस टाइप में हमारा 2 बुक सिलेक्शन करेंगे। जैसे पहले हिंदी और इंग्लिश लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश कैन बी सिलेक्टेड इन 10 into 5 हो गया 50 वेज। सिमिलरली इंग्लिश और संस्कृत कैन बी सिलेक्टेड इन 7 into 5 इक्वल टू 35 वेज। सिमिलरली हिंदी एंड संस्कृत कैन बी सिलेक्टेड इन 10 into 7 इक्वल टू 70 वे में। टोटल नंबर ऑफ वे हो गया 155, क्योंकि 2 बुक एक साथ ले सकते, इसलिए 2 बुक पहले लिए 10 into 5 हो गया 50, नेक्स्ट 2 बुक लिए 7 into 5 हो गया 35, नेक्स्ट 2 बुक लिए 10 into 7 हो गया 70। सो टोटल नंबर ऑफ वे हो गया 155। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इवेल्युएट 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। इसमें कौन सा सबसे छोटा है? 9 फैक्टोरियल छोटा है, इसलिए सबको क्या करेंगे? 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास था 12 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 12 into 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल। उसके बाद था 10 फैक्टोरियल, उसको लिख सकते हैं 10 into 9 फैक्टोरियल। तो उसी हिसाब से सजा दीजिए इसको।
हमारा था 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल, ये था क्वेश्चन। तो 12 फैक्टोरियल जो है हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल हो गया कितना 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, ये था। तो 9 फैक्टोरियल अगर कॉमन लेके कैंसिल कर दे तो हो जाएगा मेरा 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 10, तो ये हो गया 1320 माइनस 10 दैट इज़ 1310। तो आंसर हो गया 1310। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो एलसीएम के ऊपर है। एलसीएम क्या होता है, जैसे 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया 9 फैक्टोरियल, जो सबसे बड़ा है वही एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो सबसे छोटा है वही एचसीएफ होता है। तो एलसीएम जो सबसे बड़ा होता है वो एलसीएम होता है, एचसीएफ क्या होता है जो सबसे छोटा होता है। देखिए यहाँ पे 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, फाइंड x। अभी 8 और 9 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या हो गया 9 फैक्टोरियल। अभी 9 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल क्या हो गया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, x हो गया 10 इंटू 10 हो गया 100, x क्या हो गया 100। ये होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो फाइनल एग्जाम्पल देखिए, हमारा दिया है n+3 फैक्टोरियल इक्वल टू 56 इंटू n+1 फैक्टोरियल, फाइंड n। तो देखिए n+3 फैक्टोरियल दिया है इक्वल टू 56 इंटू n+1 फैक्टोरियल दिया है। तो हमारा क्या है n+3 यहाँ पे है और यहाँ पे n+1 है, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा है n+3। n+3 अगर बड़ा होगा उसको अगर ब्रेक करेंगे कितना होगा n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्यों ब्रेक किए, बिकॉज राइट साइड में n+1 फैक्टोरियल है, इसीलिए ये दोनों को कैंसिल कर दिए। अभी क्या हुआ n+3 इंटू n+2, ये हो गया 56। 56 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7। ऐसे क्यों लिखेंगे, बिकॉज लेफ्ट साइड में 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर राइट साइड में उसको ब्रेक करके 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। अभी लेफ्ट साइड में जो है ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर के साथ इक्वल होगा, n+3 इक्वल टू 8, n हो गया 5, उसको अगर लेंगे वही 5 आएगा। थैंक यू।